ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नारायण 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 नारायण। अति उत्तम, अति उत्तम। प्रभु के दर्शन हो गए। वाह कैलाशपति वाह। ध्यान व तपस्या में तो महादेव का जवाब नहीं। नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। यह क्या, हमने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया। मैं तो पहली बार शंकर जी के मुख से शिव जी का नाम सुन रहा हूं। जब महादेव शिव शंकर ही सब कुछ है, तो उनके मुख से शिव का ध्यान लगाना, नारायण नारायण, इसका क्या रहस्य? इसका रहस्य तो मुझे पता करना ही होगा। लगता है आप भी इस पर विचार कर रहे होंगे। क्यों भाइयों और बहनों? नारायण 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 नारायण। अब यह गुत्थी तो प्रभु स्वयं ही सुलझा सकते हैं। उठिए प्रभु। हे शिव शंकर, कैलाशपति, अपनी तपस्या को विराम देकर हमारी समस्या का समाधान कीजिए। नारायण 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 नारायण। ओम नमः शिवाय। नारद जी का कैलाश पर हार्दिक स्वागत है। कहिए मुनिवर, कैसे आना हुआ? नारायण नारायण। प्रभु, आपको महाशिवरात्रि की हार्दिक बधाई हो। आपको भी मुनिवर। प्रभु, हम सभी आपको ही शिव और शंकर मानते आए, परंतु आज यह आने पर पता चल रहा है कि आप भी स्वयं किसी अद्भुत शक्ति के ध्यान में मग्न थे। आप शिव जी का ध्यान कर रहे थे, तो फिर कोई दूसरा भी आपकी तरह शिव है? दूसरा शिव? नारद, सर्व देवों के देव महादेव स्वयंभू, सर्व शक्तियों के अधिपति एक ही है। हम तीनों, ब्रह्मा, विष्णु और मैं, उनकी ही रचना है, जिसका नाम शिव है। और शिव तो एक ही है, जो निराकार है, और वे हम सबसे ऊंच हैं। प्रभु, शिव आप सबसे ऊंच है, परंतु प्रभु, आप और शिव में अंतर क्या है? जरा इस बात को स्पष्ट कीजिए प्रभु। नारद, हम सभी देवताओं को अपना शरीर है,
और किसी भी देहधारी को परमात्मा व शिव कहना अज्ञान है। शिव अर्थात शव से परे, ना तो उन्हें साकार ना ही हमारी तरह आकारी शरीर है। वे तो प्रकाश स्वरूप है, दिव्य ज्योति है। इसलिए ही मेरे सामने ज्योतिर्लिंग सदा ही रहता है। आपने जो 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन किया, यह ज्योतिर्लिंग ज्योति स्वरूप परमात्मा शिव का ही यादगार है। नारायण नारायण। वाह प्रभु, आपने तो ज्योतिर्लिंग का अद्भुत रहस्य बता दिया। किंतु प्रभु, आपके पास तो वो तीसरी आंख है जिसे खोलते ही विनाश होता है। नारायण नारायण। हे मेरे प्रिय भक्तों, वास्तव में आप सबके पास भी वो तीसरी आंख है। शास्त्रों में मुझ अकेले की ही तीसरी आंख खुलने से विनाश दिखाया गया है। वास्तव में आप जब अपने आत्मा की ज्योति को देख लेते हो तो आप सबकी तीसरी आंख खुल जाती है और फिर विनाश बाहर नहीं, पहले अपने अंदर के जो आसुरी संस्कार हैं उनका होता है। जब मेरे साथ आप सब भी तीसरी आंख खोलेंगे, अर्थात आत्मा का तीसरा नेत्र जगाएंगे, तब ही इस कलयुगी सृष्टि से पापों का अंत होगा। नारायण नारायण। प्रभु, फिर तो हमें जल्द ही अपनी तीसरी आंख खोल लेनी चाहिए। क्यों भाइयों और बहनों, क्या आप अपना तीसरा नेत्र खोलकर आसुरी संस्कारों का विनाश करना नहीं चाहेंगे? नारायण नारायण। वाह प्रभु वाह, आपने तो हम सभी की दुविधा को ही दूर कर दिया। तो हे शंकर जी, आज महाशिवरात्रि पर इन सब भक्तों के लिए परमात्मा शिव का क्या संदेश है? कृपया उसे स्पष्ट कीजिए। नारद और हे प्रिय भक्तों, परमात्मा शिव का महाशिवरात्रि पर दिव्य संदेश हम सभी उनके ही माध्यम से सुन लें। मेरे प्यारे बच्चों, गीता में दिए वचनों के अनुसार अब भारत भूमि पर मेरा अवतरण हो चुका है। प्रजापिता ब्रह्मा के साकार मानवीय तन में मैं प्रविष्ट एवं सन्निविष्ट होकर सहज गीता ज्ञान एवं राजयोग द्वारा तुम आत्माओं को पावन बनाने का महान कार्य कर रहा हूँ। अब तुम देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूल स्वयं को आत्मा निश्चय कर मुझ परम पिता परमात्मा को याद करो। यही राजयोग है जिसके द्वारा तुम्हारे जन्म जन्मांतर के विक्रम व्यक्त होंगे और तुम सर्व गुणों एवं सर्व शक्तियों से संपन्न हो जाओगे। सजता मूरत से और अंबर जैसे तारों से, भारत माँ का सजा है आंगन परम पिता के प्यारों से। स्वागत और सत्कार का मौसम
स्वाहा